अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले एडोब फोटोशॉप की इस क्लास में मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर करवा रहा हूँ। मैक्सिमम टूल्स हम कवर करेंगे, ठीक है। और थोड़ा मैं इसको फास्टली करूँगा, लेकिन आपने इस वीडियो को बार बार जब देखना है तो आपको सारी चीज़ें समझ आने लग पड़ी। सबसे पहले तो मैंने फ़ाइल लेनी है, ठीक है। और फाइल लेने से पहले भी आपको बताता चलूँ, ये आपका लेयर पैलेट है, ये आपका टूल बार है और ये ऑप्शन टूल बार है, ठीक है। और ये आपके मेन्यू बार्स होते हैं, ठीक है, क्लियर। और इस वक्त हमने क्या करना है, लेयर पैलेट को और टूल बार्स को यूज़ करना है किसी भी एक फाइल के ऊपर। तो मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ। फाइल में आए, न्यू पे है। न्यू पे आने के बाद देखिए, यहाँ से आपने कोई भी फाइल को नाम दे देना, ABC कोई भी मैंने नाम दे दिया, ठीक है। नाम देने के बाद विड्थ इंचेस में लेना चाह रहे हैं, पिक्सल में लेना चाह रहे हैं, मिलीमीटर में, पॉइंट्स में, पिकासा में, ठीक है। तो हम इस वक्त इंचेस को यूज़ कर लेते हैं। किसको यूज़ करें? इंचेस को। और हमारे पास हमें पता है कि A4 साइज़ होता है 8x11 होता है, 8x11। विड्थ 8 ले ली, हाइट हमने 11 ले ली, ठीक है। और ये जो रेजोल्यूशन पर इंचेस पिक्सल्स कितने होने चाहिए, ठीक है। तो 150 पिक्सल्स मैं ले रहा हूँ इसको। मैं इसको बढ़ाकर 600 तक ले सकता हूँ, ठीक है। जितना अच्छा रिजल्ट चाहिए आप उतने ज़्यादा इसको पिक्सल्स ले सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो आप पुराने वर्जन फोटोशॉप के यूज़ करते हैं उसमें 72 आ रहे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको 150 ही रहने देते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, कोई ज़्यादा हाई वर्क नहीं कर रहे। अगर आपने हाई वर्क करना होगा इसको बढ़ा दें, 300, 500, 600 कर लें, ठीक है। तो कलर स्कीम होती है बिटमैप, ग्रेस्केल, RGB और CMYK। RGB रेड, ग्रीन, ब्लू, CMYK सियान कलर्स होते हैं, ठीक है। तो 4 कलर हम यूज़ कर लेते हैं CMYK, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद हमारे पास वाइट बैकग्राउंड आ रहा है। बैकग्राउंड कलरफुल ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हैं। उसको वाइट ही रहने देता हूँ और ओके कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक फाइल ओपन होगी, क्लियर। अब ये लेयर पैलेट आ रहा है। इस लेयर पैलेट के अंदर अगर मैं F7 प्रेस करता हूँ, लेयर पैलेट ऑफ हो रहा है। F7 प्रेस करते ही लेयर पैलेट वापस आ रहा है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर एक न्यू लेयर लेनी है। यहाँ से हर काम करने के लिए हम न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। ये नीचे बटन दिया हुआ है न्यू लेयर का, ठीक है। यहाँ पर न्यू लेयर पे क्लिक किया, एक न्यू लेयर आ गई, क्लियर। अब न्यू लेयर पे आने के बाद सबसे पहला हमारे पास टूल होता है मूव टूल, लेकिन मूव टूल को हम यूज़ करेंगे बाद में। पहले हम आ जाते हैं रेक्टेंगुलर मार्केट टूल। ये हमारे पास आ रहा है रेक्टेंगुलर मार्केट टूल। इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बनाया। अब ऊपर ऑप्शन टूल बार आ रही है, इसमें पहला है न्यू। पहला किस नाम से आ रहा है? न्यू सिलेक्शन। अब मैं न्यू सिलेक्शन पे क्लिक करके जैसे ही एक सिलेक्शन लेता हूँ, नई सिलेक्शन आ रही है, पुरानी वाली सिलेक्शन खत्म हो रही है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अगर मैं करता हूँ ऐड टू सिलेक्शन, क्या करता हूँ? ऐड टू सिलेक्शन, तो पुरानी वाली सिलेक्शन के साथ इस सिलेक्शन को ऐड कर देगा। उसके बाद है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे आके मैंने क्लिक किया, तो किसी सिलेक्शन के अंदर से किसी खास हिस्से को आपने सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन पे आके आपने कोई भी एरिया सेलेक्ट किया तो जो बीच का एरिया होगा वो रह जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। सिलेक्शन क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके आपने D का बटन प्रेस करना है। कंट्रोल D से सिलेक्शन क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसी के नीचे आ रहा है हमारे पास एलिप्टिकल मार्केट टूल। एलिप्टिकल मार्केट टूल पे आके मैंने एक सर्किल बनाया। सर्किल बनाने के बाद मैं इसके अंदर से ले लेता हूँ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे आके मैंने यहाँ से एक सर्किल और बना लिया, तो ये सिलेक्शन के अंदर से इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा। आप कलर फिल करने के लिए ऑल्टर डिलीट करेंगे या फिर कंट्रोल डिलीट करेंगे। ऑल्टर डिलीट से फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल डिलीट से बैकग्राउंड कलर। आपके सामने यहाँ पर 2 कलर आ रहे हैं, ये ऊपर वाला फोरग्राउंड कलर है, नीचे वाला बैकग्राउंड कलर है। ऑल्टर डिलीट से फोरग्राउंड कलर आ रहा है, कंट्रोल डिलीट से बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ठीक है। और इस सिलेक्शन को क्लोज करने के लिए कंट्रोल D कर देंगे। क्या कर देंगे? कंट्रोल D। एरो टूल से मैं इसको मूव कर सकता हूँ, किसी भी प्लेस पे ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑटो सिलेक्शन पे चेक लगा देना है, ठीक है, ताकि हम क्लिक करें तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, क्लियर। अब मैं इसको छोटा बड़ा करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल D करेंगे। कंट्रोल T फॉर ट्रांसफॉर्म। कंट्रोल D करके मैं इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ऐसे क्लिक करके मैंने छोटा कर लिया, इंटर कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसकी डुप्लीकेट्स चाहिए। डुप्लीकेट के लिए हम कंट्रोल J की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑल्टर प्रेस करके आप इस पर क्लिक करके भी करेंगे। तो पहले मैं ऑल्टर प्रेस करता हूँ, इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पे आ गया, एक डुप्लीकेट बन गई, ठीक है। और अगर डुप्लीकेट इस तरह से नहीं बनानी, कंट्रोल J से बनानी है, तो आप इस पर क्लिक करें और कंट्रोल J करें। कंट्रोल J करने के बाद आप इसको क्लिक करके मूव कर देंगे तो एक डुप्लीकेट नज़र आ रही है आपको, ठीक है, क्लियर। अब मैं इन सब को डुप्लीकेट्स को, ये आ रही है हमारे पास, ठीक है। 1 बाय 1 लेयर से क्लोज करता जा रहा हूँ, ये नज़र नहीं आ रही। जिसको ऑन कर दूंगा वो नज़र आती जाएंगी, ठीक है। इन लेयर्स को आपस में मर्ज करने के लिए हमारे पास कमांड होती है कंट्रोल E। यानी कि मैं चाहता हूँ कि इन तीनों लेयर्स की एक लेयर बन जाए, तो मैंने सिलेक्ट किया, इन तीनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल E करेंगे तो ये आपस में मर्ज हो गया। अब एक को क्लोज करूँगा, तीनों क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। और इस लेयर को मैंने डिलीट करना, डिलीट के बटन पर मैंने क्लिक किया और येस कर दिया, ये इसके साथ ही डिलीट हो गया, क्लियर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से न्यू लेयर ले लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद मेरे पास अगला टूल आ रहा है सिंगल रो मार्केट टूल। मैंने एक जगह क्लिक कर दिया, कोई भी ऑल्टर डिलीट या कंट्रोल डिलीट किया, इसके अंदर कलर फिल आ गया, कंट्रोल D कर दिया, ये एक रो आ गई। यहाँ पर बारीक सी लाइन है, इसको लाइन को बड़ा करने के लिए ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल T
कंट्रोल डी प्रेस करके इसका साइज़ बड़ा करके इंटर कर दें तो ये इस तरह से लाइन आ जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास, मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद मेरे पास एक टूल बार आ रही होती है, कौन सी, सिंगल कॉलम मार्की टूल। क्लिक कर देंगे, कहीं पे कॉलम आ जाएगा, ऑल्टर डिलीट या कंट्रोल डिलीट यूज़ करें। कंट्रोल डी से सिलेक्शन क्लोज किया और इसको साइज़ को बड़ा छोटा करना है। कंट्रोल टी करके आप इस साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। क्लिक करिए, इंटर कर दिया और ये आ गया, ठीक है। अब किसी भी लेयर पर रहते हुए, क्योंकि मैंने अलग लेयर में काम किया है, इसकी आप ओपेसिटी को छेड़ सकते हैं। ये ओपेसिटी आ रही होती है लेयर पैलेट के अंदर। इस लेयर पे आके मैंने इसकी ओपेसिटी को कम कर दिया, पीछे वाली लेयर भी नज़र आनी शुरू हो गई, ठीक है। समझ में आ रही है बात, क्लियर। ये इसकी ओपेसिटी हल्की होती जा रही है, मज़ीद हल्का करना है, जितना भी आप इसको कम ज़्यादा कराना चाह रहे हैं आप करा सकते हैं, ठीक है। और किसी भी लेयर को आपने डुप्लीकेट बनानी है, क्लिक करें, कंट्रोल जे करें, डुप्लीकेट आ गई और शिफ्ट प्रेस करके मैंने एरो के ज़रिए से इसको मूव करा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास मूव हो रही है, ठीक है, क्लियर। इसको मैं यहाँ ले आया और अगर इसको क्लिक करके मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ, शिफ्ट अप एरो से मैं ऊपर ले गया, ठीक है, ये यहाँ आ गया, क्लियर। इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइनिंग इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इन लेयर्स को आपस में कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया, तीनों को आपस में क्या कर दिया, मर्ज, ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल में आया, फाइल पे आके मैंने क्या कर दिया, ओपन। फाइल ओपन पे आया और फाइल ओपन पे आने के बाद मेरे पास जो है मैं आ जाता हूँ दिस पीसी एंड दिस पीसी में आके मेरे पास डी ड्राइव में चेक करते हैं, कोई शायद जो है एडोब फोटोशॉप एंड फोटोशॉप में आके कोई पिक्चर देख लेते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज दैट के मैं पिक्चर ले रहा हूँ, कौन सी, ये वाली पिक्चर। ये एक मैंने पिक्चर ओपन कर ली। अब नेक्स्ट टूल हमारे पास आ रहा है लेसो टूल। कौन सा है, लेसो टूल। लेसो टूल पढ़ने के लिए मैंने एक न्यू लेयर बनाई और न्यू लेयर बनाने के बाद मैंने जूम बढ़ा लिया। ऑल्टर प्रेस करके व्हील बटन से, माउस का जो व्हील बटन है इसको आप घुमाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। मैंने इसकी आँख का कलर चेंज करना है, लेसो टूल पे आया और मैंने एक पॉइंट से पकड़ा और पकड़ने के बाद इसकी बिल्कुल साइड साइड से मैं आ रहा हूँ। ये आपने फ्रीली सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है, ऐसे तकरीबन इसके लेंस को मैंने इस तरह सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, इसके अंदर कोई भी कलर देना। फॉर एग्जांपल मैं इसी आँख को रेडिश देना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ से रेड कलर को चूज़ किया और ऑल्टर डिलीट कर दिया। अब ये इस तरह से रेड आ रहा है, लेकिन ये बड़ा बेतुका सा रेड आ रहा है, इसको सेट करना है। हमें क्या करना है, सेट करना है। सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि मैं न्यू लेयर पे काम कर रहा हूँ, किस पे काम कर रहा हूँ, न्यू लेयर पे। अब मैं यहाँ से इसके नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल के अंदर आगे ओवरले पे क्लिक कर देंगे। किस पे क्लिक करेंगे, ओवरले। ये ओवरले आ रहा है, ओवरले पे जैसे ही क्लिक किया रेडिश इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसको कंट्रोल डी से कम भी कर सकता हूँ और ओपेसिटी इसकी मैं लाइट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रही। इस तरह थोड़ी सी ओपेसिटी मैंने बढ़ा दी कि इस बच्चे की आँख ख़राब हुई है, रेड हुई है एक साइड, ठीक है, समझ में आ रही बात। कंट्रोल डी कर दिया, आप कंट्रोल डी से क्लोज होगा और ये साइड जो इसकी ये बड़ी अजीबो गरीब किस्म की आ रही है। इसको सेट करने के लिए हम एक टूल होता है हमारे पास, ब्लर टूल। कौन सा टूल होता है, ब्लर टूल। ब्लर टूल पे आके मैंने ब्लर लिया और ब्लर के अंदर मैं इसको क्लिक करके ऐसे ब्लरिंग कर रहा हूँ, समझ में आ रही है बात, क्लियर। ये साइड है, मैंने इसकी क्या कर दी, ब्लर कर दी। अब इसकी वो जो साइडें आ रही थी वो सेट हो गई। अब देखिए इस बच्चे की एक आँख रेड हुई है, ठीक है, क्लियर, समझ गए, क्लियर। ये लेसो टूल का काम है। और इसके साथ ही हमारे पास होता है पॉलीगॉन लेसो टूल। पॉलीगॉन लेसो टूल से मैं क्या करता हूँ, इसके होंठ फॉर एग्जांपल मुझे सेलेक्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पे एक जगह क्लिक किया मैंने, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए। ये एक सिलेक्शन ले ली और इस सिलेक्शन को लेने के बाद मैंने एक न्यू लेयर लेनी है। क्या लेनी है, न्यू लेयर। और न्यू लेयर लेने के बाद मैंने क्या किया, ऑल्टर डिलीट। इसके अंदर ये कलर आ गया और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से लाइटन कर दिया। क्या कर दिया, लाइटन। अब लाइटन भी आ रहा है, ओवरले भी आ रहा है, स्क्रीन भी आ रहा है। तो आप क्या करो, उसको चेंज करके देख सकते हो किस पे ये सही लगेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सही है, ठीक है। इस पर आगे मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल डी। क्या कर दिया, कंट्रोल डी। सिलेक्शन क्लोज होगी। अब ये ऐसा लग रहा है कि बच्चे ने जो है ना शरारत किया और खुद से लिपस्टिक लगा दी है, ठीक है, समझ में आ रही। इसको सेट करना है, क्या करना है, सेट करना है। और सेट करने के लिए मैंने आपको बताया हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, ब्लर टूल। कौन सा, ब्लर टूल यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसी लेयर पे रहते हुए इसी किनारे में ब्लर कर रहा हूँ,
इस तरह से मैंने इसके किनारे क्या कर दिए, ब्लर कर दिए। ठीक है, और ये जो अंदर का हिस्सा है इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलीगॉन लेसर टूल लिया मैंने और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया। सही है, क्योंकि अंदर भी कलर आ गया ना, इसकी ज़ुबान को तो हमें ये कलर नहीं देना था। ठीक है, तो मैं इस तरह से सिलेक्शन लेकर अरेजिंग कर दूंगा। क्या कर दूंगा, अरेजिंग। अरेज करने के लिए हमारे पास ये अरेजर होता है और राइट क्लिक करके मैं इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा कर दूंगा और ये मैं अरेज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, अरेज कर रहा हूँ। ये अंदर का हिस्सा मैंने जो कलर का आ रहा था ये अरेज कर दिया। सही है, ताकि ज़ुबान के ऊपर ये कलर अप्लाई ना हो। ठीक है, और ये अरेज करने के बाद कंट्रोल डी किया और इसके अंदर की साइडें ब्लर करने के लिए हम ब्लर टूल पे आए और मैंने यहाँ से इसको ब्लर कर दिया। क्या कर दिया, ब्लर। इस तरीके से हमने कर दिया ब्लर। ठीक है, और ये आ गया हमारा। और अरेजर टूल को हम यूँ भी यूज़ कर सकते हैं। अरेजर का जैसे मैं यहाँ से कलर अरेज कर रहा हूँ, इस तरह नहीं करना। मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, ओपेसिटी पे आके इसकी ओपेसिटी को कर देता हूँ कम और अब हल्का हल्का यहाँ से जिस जगह से आपने कलर को हटाना, अब देखें जहाँ आपका कलर लगे कि ख़राब आ गया, ठीक है, वहाँ से आप इसको हल्का हल्का हटा भी सकते हैं। ठीक है, ये आपने इस तरह से कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एक होता है हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल। इस टूल का मैं इस्तेमाल बता रहा हूँ आपको। इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए मैं इस फाइल को क्लोज़ करता हूँ। एक होता है मैग्नेटिक लेसर टूल, ये रह गया। इस फाइल को हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जी, ठीक है, मैंने कोई इस तरह से ये एक लोगो टाइप का ले लिया और मैंने ये ले लिया यहाँ से मैग्नेटिक लेसर टूल। मैग्नेटिक का काम मैग्नेट है। अब देखिए मैंने एक पॉइंट पे क्लिक कर दिया और ये खुद ब खुद इसके साथ साथ चलता जा रहा है। समझ में आ रही बात, मैं सिर्फ क्लिक नहीं कर रहा, मैं इसके पास पास से इसको घुमाता जा रहा हूँ। इसके साथ साथ से मैं चलता जा रहा हूँ और ये क्या करता जा रहा है, इसको आगे चलाता जा रहा है। अब ऑटोमेटिकली सिलेक्शन आ गया। ये बीच वाला हिस्सा मैंने क्लिक किया इस पर और इसको मैंने क्लिक किया और उठा के ले गया मैं यहाँ पर ले जाकर मैंने छोड़ दिया, ये आ गया इसका। ठीक है, समझ गए। कंट्रोल टी करके मैंने इसको थोड़ा छोटा किया और छोटा करने के बाद क्या किया, मैंने इसके ऊपर ओपेसिटी को लाइट कर दिया, पीछे आ गया सब बैकग्राउंड को फोटो लग गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब हमारे पास नेक्स्ट टूल है मैजिक वॉन्ड टूल। ये मैजिक वॉन्ड टूल क्या काम करेगा, देखो मैजिक वॉन्ड टूल मैंने कंट्रोल डी किया, ये जो ब्लैक हिस्सा है पीछे का, मैजिक वॉन्ड टूल पे क्लिक करके मैंने इस पर क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया। डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर। किसी भी बैकग्राउंड को आप ख़त्म करने के लिए या किसी सिंगल कलर को सिलेक्ट करने के लिए मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, या किसी सिंगल कलर को आप क्लिक करने के बाद उसके अंदर आप चेंजिंग कोई करना चाह रहे हैं तो भी आप मैजिक वॉन्ड टूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर थी इसी वजह से ये टाइम ले रहा है। ठीक है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लेता। क्लियर। कंट्रोल Z करके हम बैक में आ गए, कंट्रोल D कर दिया। अगर मैं मैजिक वॉन्ड टूल से यहाँ सिलेक्शन देता हूँ, ये जो ऑरेंज कलर सेलेक्ट हो गया, मैंने कहा जी कंट्रोल डिलीट, ऑरेंज की जगह मैंने कहा ये कलर हो जाए। समझ में आ रही बात, तो इस तरीके से आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। और इसी के अंदर एक होता है क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन से मैंने ऑरेंज पे क्लिक किया, फिर क्लिक किया, यानी कि क्लोज जो कलर आ रहा होगा वो ये सिलेक्ट करता जाएगा। समझ में आ रही, सारे का सारा नहीं सिलेक्ट करेगा। मैंने कहा थोड़े से हिस्से पर जो है मुझे कलर चेंज करना है, थोड़े से हिस्से पे आपने कलर चेंज कर दिया। कंट्रोल डी कर दें, फिर यहाँ क्लिक कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कंट्रोल डिलीट कर दिया। इस तरह से आपने किसी थोड़े हिस्से पर कलर करना हो तो आप उसके लिए क्विक सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद होता है हमारे पास क्रॉप टूल। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको भी मैं फ़ाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। मैं फ़ाइल में आया, ओपन किया। ओपन के बाद मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल जी फ़ाइल ओपन कर ली। मैं फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ ये वाली। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर से मुझे कुछ हिस्सा क्रॉप करना है तो मैं क्रॉप टूल पे आया। क्रॉप टूल पे आने के बाद मैंने वो हिस्सा कि जो मुझे चाहिए मैं उसको सिर्फ रखूँगा, बाकी सारे हिस्से को मैं हटा दूँगा। ठीक है, समझ गए, और इंटर कर दूँगा।
सिर्फ वही हिस्सा आ जाएगा जो मैंने सेलेक्ट किया था। समझ में आ रही बात? क्लियर? किसी पिक्चर के अंदर से किसी हिस्से को क्रॉप करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास एक होता है हेलिंग एंड स्पॉट हेलिंग, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए फाइल पे आया, मैं कंट्रोल Z से बैक आ जाता हूँ, कंट्रोल Z, ये पिक्चर आ गई। देखिए हम आ गए यहाँ पर स्पॉट हेलिंग पे और हेलिंग ब्रश पे। हेलिंग पे आके मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने इसका साइज़ बढ़ाया, ठीक है। और पहले हम करते हैं स्पॉट हेलिंग, तो इसको ये क्या करेगा, बिगाड़ पैदा कर देगा। समझ में आ रही पिक्चर के अंदर? क्लियर? कंट्रोल Z से हम बैक आ गए और मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ। क्लियर? इस तरह से किसी पिक्चर के अंदर आप बिगाड़ पैदा कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि आप आ जाएं यहाँ पे स्पॉट हेलिंग पे, ऑल्टर प्रेस किया और मैंने इसकी नोज पे क्लिक करके छोड़ दिया, कंटिन्यू कर दिया, और फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। कंट्रोल Z, तो उसने इमेज को उठा के वहाँ पर भेज दिया, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको एक टूल और पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, पैटर्न्स क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प क्या काम कर रहा है, ठीक है। क्लोन स्टैम्प के लिए मैंने ऑल्टर प्रेस किया और इसकी मैंने नोज पे क्लिक किया, मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ इस एग के ऊपर यहाँ पर ये इसकी इमेज दे दी। ठीक है, और फिर मैंने इसको छोड़ दिया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। कंट्रोल Z कर दें। अगर मैं यहाँ बनाना चाह रहा हूँ, मैं इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ऑल्टर प्रेस किया, इसके चेहरे पे क्लिक किया और यहाँ यही मैंने इमेज बना दी दोबारा, ठीक है। समझ में आ रही है? इसको हम मज़ीद तरीक़ों से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई और पिक्चर लेता हूँ, असल में मेरे पास यहाँ पर जो पिक्चर्स का ज़ख़ीरा है वो बहुत ही लिमिटेड से मैंने रखा हुआ। अगर मेरे पास ज़्यादा पिक्चर्स हों तो मैं इसको और अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम फाइल पे आ गए। सबसे पहले तो एक न्यू फाइल बनाएंगे, ठीक है। फाइल पे ओपन पे, और ओपन पे आके काम करते हैं कि चलें जी, ये फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास कोई बैकग्राउंड पिक्चर आ गई, ठीक है। फिर बैकग्राउंड पिक्चर के सामने आपने कोई पिक्चर लगानी है, तो हम उसको कट करके कैसे लाएंगे। ओपन किया हमने, ओपन करने के बाद कौन सी पिक्चर लानी है, ठीक है, मैं ये पिक्चर ले आता हूँ। अब इसके बैकग्राउंड्स को कट करने के पास सबसे तरीका ये है कि मैं पेन टूल यूज़ करूँगा। पेन टूल अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है। अब मैं पेन टूल पढ़ा रहा हूँ। पेन टूल के लिए क्या है, ये हमारे पास पेन टूल होता है। पेन लेने के बाद पाथ है, क्या लेना है आपने, पाथ, ठीक है। और ये पाथ ले लिया मैंने। अब मैंने एक पॉइंट पे क्लिक किया, ऑल्टर प्रेस करके मैंने ये हैंडल यहाँ से क्लोज़ कर दिया। फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करके छोड़ना नहीं है, मैं ऐसे ही इसको मूव करा रहा हूँ आगे। फिर छोड़ दिया, फिर ऑल्टर प्रेस करके मैंने इस हैंडल पे क्लोज़ कर दिया। फिर यहाँ पे क्लिक किया, इसको ऐसे गुलाई दे दी। ये आपकी एक्यूरेट, अगर आपने कहीं कटिंग करनी हो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ, स्पेस प्रेस करेंगे हैंड आ जाएगा, आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर छोड़ दिया, फिर मैंने क्लिक किया और मैं इसको ऐसे ले आता हूँ, ये यहाँ पर ऑल्टर प्रेस करके मैंने हैंडल को क्लोज़ कर दिया। फिर मैं यहाँ पे आ गया, सही है। बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग के लिए यूज़ होता है। फिर मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद मैं हैंडल को इस तरह से घुमाऊंगा कि मेरी कटिंग पे सेट हो जाए। समझ में आ रही? फिर ऑर्डर क्लिक करके आपने यहाँ क्लिक किया। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको। ये जो हैंडल्स होते हैं, इन हैंडल्स को हैंडल करने के लिए आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप इस पेन टूल को सही तरह यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप 3 दफ़ा जब प्रैक्टिस करेंगे इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद, तो आपको ये सही तरह से समझ में आ जाएगा। ऑर्डर प्रेस करके मैंने क्लिक कर दिया और फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इस तरीके से मैंने ऑल्टर प्रेस करके मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और फिर आ गया मैं यहाँ पर, ऑल्टर से मैंने यहाँ क्लिक कर दिया।
इसके ज़रिए से आप 99% एक्यूरेसी ले सकते हैं। क्योंकि पठान की बॉडी से किसे हो ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ मैंने किसी जगह पे क्लिक कर दिया और मैं इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ पे, और फिर मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब ये क्लिक करने के बाद ये हमने इसको सिलेक्शन लेनी है। सिलेक्शन लेने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर राइट क्लिक करते हैं। क्या करते हैं, राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन दिया होता है, मेक सिलेक्शन पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, मेक सिलेक्शन करने के बाद आपने ओके कर देना है। अब ये सिलेक्शन आ गई, इस सिलेक्शन को उठा के आपने उस बैकग्राउंड में लेके जाना है। फॉर एग्जांपल आपका बैकग्राउंड ये आ रहा है, आप एरो टूल पे आए, ये सबसे ऊपर एरो टूल आ रहा है। ठीक है, एरो टूल पे क्लिक करके आप उस पर क्लिक करें, उसको ले जाकर इसके अंदर यहाँ पे लाके छोड़ दिया मैंने। ठीक है, और इस तरह से मैंने इसको रख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखें एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल टी करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। सही, इसी वजह की एक अपोजिट पिक्चर चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल जे किया, कंट्रोल जे करने के बाद यहाँ आ गए। लेकिन इसको मुझे अपोजिट रखना है, कंट्रोल टी करें, ट्रांसफॉर्म करके राइट क्लिक करके इसी के अंदर आ रहा था हॉरिजॉन्टल, अब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, इसका मुंह इधर हो गया। ठीक है, क्लियर, और मैंने कर दिया इंटर। अब मैंने इस पिक्चर को किया ओपेसिटी पे आके इसकी ओपेसिटी कर दी हल्की, समझ गए, जहाँ पे सेट लग रही है वहाँ पे आप सेट कर दो। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इसी पिक्चर पे आके इसकी फिल को भी मैंने छेड़ दिया, थोड़ा सा फिलिंग भी इसकी कम कर दी। ठीक है, और इस पिक्चर पे आ गया दोबारा, समझ गए। अब मैंने इनको बैकग्राउंड के साथ मर्ज करना है। बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने के लिए कंट्रोल ई कर दिया, बैकग्राउंड के साथ ये मर्ज हो गया। ठीक है, अब मर्ज करने के बाद हमारे पास एक टूल होता है, ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास अच्छा, इसमें स्पॉट डालेंगे, आज थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो स्पॉट डालेंगे फिर बाद में डिस्क्राइब कर लेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देते हैं। इस पिक्चर को अब आपने सेव करना है जेपीजी में, तो फाइल में जाएंगे और हम कर देंगे इसको सेव एज। सेव एज में आके डेस्कटॉप पर फर्ज कर लिया मैंने, तो जेपीजी फॉर्म के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। मैं लार्ज फाइल कर देता हूँ, ओके कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये इसकी जेपीजी बन चुकी है, हम आगे देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके पास जेपीजी फाइल आ रही है। ठीक है, समझ गए, और फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे जाने चलते हैं।